आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और आज फिर मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नए सेशन के साथ। और जैसा कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि हम लोग राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से जो है वो बात कर रहे हैं। और हम लोग जो है वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में जो हमारा सेकंड ग्रेड है यानी कि TGT उर्दू के रिगार्डिंग जो है वो बात कर रहे हैं। अभी एक नोटिफिकेशन भी आया है कि आपकी जो सीट थी 84 में से जो है वो अब लोग सीट जो बची है वो महज 71 है। यानी कि सरकार ने जो है वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से या कह सकते हैं कोर्ट की वजह से जो है वो आप लोगों की सीट क्या कर दी गई है, घटा दी गई है। पहले 84 हो गई थी यानी कि पहले 48 थी, उसमें इजाफा किया गया था 32 का और उसके बाद 84 हो गई थी और अब जो है वो महज 71 आपकी जो है वो सीट रह गई हैं, जिसका इम्तिहान जो है वो 17 जुलाई को जो होना तय पाया गया है। तो उसी के लिए आप लोगों के लिए हम लोग जो है वो टेस्ट सीरीज़ जो है वो लेके हाजिर हुए हैं या प्रैक्टिस सेट लेके हाजिर हुए हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के अपने सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन सेशन के शुरू करने से पहले कल के सेशन में या कल के प्रैक्टिस सेट में एक मिस्टेक हो गई थी और वो थी मेला घूमने की। मैंने वहाँ पर मुंशी प्रेमचंद बता दिया था उसका आंसर, हालांकि उसका आंसर जो है वो अली अब्बास हुसैनी है। तो इस तरीके से अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो वेट कीजिए, उसे जो है वो हम लोग अगली क्लास में जो है वो इंशाल्लाह सॉल्व करा देते हैं। हालांकि क्वेश्चंस की जो तादाद है वो हमारे यहाँ पे 70 रहती है, लेकिन एक गलत हो जाए तो बच्चे जो है वो उसी को पकड़ लेते हैं। लेकिन जो हमने 69 क्वेश्चंस बताए हैं, जो सही बताए हैं, उस पर जो है वो कभी भी जो है वो अपनी राय पेश नहीं करते या फीडबैक नहीं देते। हालांकि इंसान का जो है ये एक आइडियोलॉजी होती है, एक थिंकिंग होती है कि वो ज़्यादातर लोगों की नुक्ताचीनी करता है। तो इसीलिए काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो इस बात को जो है वो ध्यान में रखें और इंशाल्लाह आगे भी हमें बताइएगा अगर कोई मिस्टेक है तो हम उसे ज़रूर अपने सेशन में या अपने क्लासेस में जो है वो उसे दुरुस्त करेंगे और आप हमें फ़ीडबैक भी दीजिएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के अपने सेशन को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, उर्दू में तमसीली रंग के इंशाइया किसने लिखे? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ख्वाजा हसन निज़ामी, नज़ीर सिद्दीकी या पितरश बुखारी? तो तमसीली रंग का जो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि तमसीली का मतलब होता है मिसाल के साथ समझाना, तो उसमें आता है हमारे पास ख्वाजा हसन निज़ामी। जैसे इनका झिंगर का जनाजा है, मिट्टी का तेल है, लालटेन है, दिया सलाई है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, अलामती हैं। इनको जो है वो मिसाल के तौर पर जो है वो ख्वाजा हसन निज़ामी ने जो है वो अपने इंशाइयों में जो है वो बताया है। आगे देखते हैं, गुलिस्ता लखनऊ किसकी तसनीफ़ है? मिर्ज़ा हादी रसवा, अब्दुल हलीम शहर, रतन नाथ शरशार या जाफ़र अली ख़ां? तो गुलिस्ता लखनऊ का ताल्लुक़ जो है वो अब्दुल हलीम शहर से है, जिनको तारीख़ी नोवेल निगार जो है वो कहा जाता है। तारीख़ी नोवेल निगार किसको माना जाता है? अब्दुल हलीम शहर को माना जाता है। अब बात करते हैं, सबरस का ज़माना तसनीफ़ क्या है? 1042, 1045, 1049 या 1051? तो यहाँ पे जो है वो इस सारी बात पूछी गई है हिजरी में, तो हाँ का मतलब होता है हिजरी। जैसे अभी चल रही है 1448 हिजरी जो है वो चल रही है, लेकिन सब्र से लिखी गई है 1635 ईस्वी में। सन की बात की जाए तो अगर हिजरी की बात की जाए तो आंसर हो जाएगा 2, यानी कि 1045 में लिखी गई है। इसके बाद खुदा की बस्ती किसकी तसनीफ़ है? ये नावल है कुर्रतुल ऐन हैदर का, इस्मत चुगताई का, अब्दुल्ला हुसैन का या शौकत सिद्दीकी का? तो खुदा की बस्ती जो है वो क्या है, शौकत सिद्दीकी का है। तो आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि शौकत और सिद्दीकी का ताल्लुक़ जो है वो खुदा की बस्ती से और अब्दुल्ला हुसैन का ताल्लुक़ है किससे? उदास नस्ल से। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, अक्सर एग्ज़ाम में जो आता है। इसके अलावा एक और होता है बस्ती, वो होता है इंतज़ार हुसैन का। इनमें से आपको जो है वो एक न एक जो है वो ज़रूर देखने को मिलेगा, या तो बस्ती मिल सकता है या उदास नस्लें या फिर खुदा की बस्ती। आगे बढ़ते हैं, उर्दू की पैदाइश के सिलसिले में कौन सा नज़रिया मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया ब्रजभाषा का है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट ही जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और यही बात याद रख लीजिएगा, ये नज़रिया उन्होंने अपनी किताब आब हयात में जो है वो पेश किया है और आब हयात जो है वो 1880 में शाये हुई है। कहाँ से शाये हुई है तो आप लोग बता सकते हैं, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ से, जो इसका पहला एडिशन शाये हुआ जिसमें 28 शोरा का जिक्र है। और इसका जो सेकंड एडिशन है 1883, उसमें जो है वो 29 शोरा का जिक्र है। तो 28 और 29 से एक का इजाफा हुआ है और वो थे मोमिन खां मोमिन, जिनको मकराना शायर भी जो है वो कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, बुआ हसीना का किरदार किस नावल में आया है? खुदा की बस्ती,
उदास नस्लें, उमराव जान अदा या इब्नुल वक्त। तो बुआ हसीना का ताल्लुक़ जो है वो उमराव जान अदा से है, जो 1899 में जो है वो लिखा गया, और ये 25 अबवाब पर क्या है मुश्तमिल है। और इसके मुसन्निफ़ का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा है। और ये जो तखल्लुस है ये उमराव जान अदा की हीरोइन अमीरन का तखल्लुस है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा अफसाना इंतज़ार हुसैन का है? आखिरी कोशिश, आखिरी तोहफ़ा, उमराव जान अदा या आखिरी आदमी। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। शूरशैनी प्राकृत का इलाका किस इलाके की ज़बान थी? तो ऑप्शन 3 है मथुरा। आंसर ईजी है। अदम तकमील का एहसास किस सिन्फ में होता है? क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि इंशाइया में। आगे देखते हैं, आपको बताना है, गिलाए गिरे है मोते अजरा है, मेवा के मोल अनाज बिकता है। मेवा के मोल अनाज बिकता है, ये इसका जो है वो खालिक कौन है? मौलवी अब्दुल हक, गालिब, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसका दुरुस्त आंसर है। आगे बढ़ते हैं, सुलेमान और सुल्ताना किस नावल के किरदार हैं? यहाँ पे जो है वो सलीमन नहीं, ये एरर है थोड़ा सा। सुलेमान और सुल्ताना किस नावल के किरदार हैं? उदास नस्लें, बस्ती, टेढ़ी लकीर या खुदा की बस्ती। क्वेश्चन नंबर 11 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन 4, ये खुदा की बस्ती है। यहाँ पे करेक्शन है थोड़ा सा, ये जो 10वां सवाल है इसका आंसर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं बल्कि गालिब है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नावल उमराव जान अदा पहली बार कब शाये हुआ? तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था ऑप्शन 3 1899। किस शायर को सूफियाना शायरी का इमाम कहा जाता है? तो सूफियाना शायरी के इमाम जो है वो कौन है? ख्वाजा मीर दर्द को जो है वो कहा जाता है, और इनको ही आधा शायर भी कहा जाता है। और आधा शायर किसने कहा है? तो आप लोग बता सकते हैं, मीर तकी मीर ने कहा है। आगे बढ़ते हैं, सिन्फ शिकन बटेर का वाक़या किस मुसन्निफ़ ने बयान किया है? रजब अली बेग शुरूर, रतन नाथ सरशार, गालिब या ख्वाजा मीर दर्द। क्वेश्चन नंबर 14 है यानी कि 14 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 रतन नाथ सरशार। आगे बढ़ते हैं, किस शायर ने अपने दिल को मुफलिसी के चिराग से तशबीह दी है या तशबिया दिया है? दर्द, मीर, सौदा या बहादुर शाह जफ़र। क्वेश्चन नंबर 15 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मीर तकी मीर। आगे बढ़ते हैं, मंगू कोचान किसके अफसाने का किरदार है या किस अफसाने का किरदार है? इनकलाब, धुआं, नया कानून या गरम कोट। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन 3 ये नया कानून। और इसके मुसन्निफ़ का नाम कौन है? सादत हसन मंटू, जिनका इंतकाल 1955 में लाहौर में हुआ था। और इनके खाकों का मजमू भी है 1954 में शाये हुआ था, जिसका नाम है गंजे फरिश्ते, अक्सर एग्ज़ाम में आता है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा अफसाना सुरेंद्र प्रकाश का है? भोला, महालक्ष्मी का पुल, नया कानून या गरम कोट। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर इसमें से क्वेश्चन नंबर 17 में से कोई ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें सुरेंद्र प्रकाश का कोई ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन जो है वो सारे क्या दिए गए हैं, इसमें गलत दिए गए हैं। बोला राजेंद्र सिंह बेदी का है, महालक्ष्मी का पुल जो है वो कृष्ण चंद्र का है, नया कानून मंटू का है, और गरम कोट जो है वो भी राजेंद्र सिंह बेदी का है। गरम कोट से सवाल आता है कि इसमें कितने रुपए का नोट होता है? तो 10 रुपये का नोट होता है। आगे बढ़ते हैं, नज़्म जिब्रील और इब्लीस अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमूए में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 18 है, तो सही आंसर हो जाएगा बाले जिब्रील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अफसाना लाजवंती किसकी तख्लीक है? तो अफसाना लाजवंती जो है वो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ये राजेंद्र सिंह बेदी की तख्लीक है। और ये जो है वो 1847 के तकसीम हिंद पर जो है वो लिखा गया है, जिसमें इसके शोहर का नाम होता है सुंदर लाल। अक्सर एग्ज़ाम में आता है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। मन लगन किसकी मसनवी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ये काजी महमूद बहरी की क्या है, मसनवी है। करबल कथा किस किताब का तर्जुमा व खुलासा है? तो करबल कथा जो है वो मुहर्रम के महीने में मजलिस में पढ़ी जाती है, और ये जो है वो रोज़तुश शुहदा का क्या है, तर्जुमा है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मसनवी सहरुल बयान के किस्से को नसर में किस नाम से लिखा गया है? मसनवी सहरुल बयान जो मीर हसन की है 1784 में या 85 में जो है वो लिखी गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का
ऑप्शन फर्स्ट नसर बेनज़ीर, और ये लिखी कहाँ गई है? फोर्ट विलियम कॉलेज में। आगे बढ़ते हैं, खाकानी हिंद का खिताब किसको मिला था? तो यहाँ पे थोड़ा सा काफ की जगह खा लिख लीजिएगा, तो आंसर हो जाएगा शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। अल्लामा इकबाल ने किस शायर से मशवरा सुखन लिया था? तो इसमें देख लीजिएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा दाग दहलवी, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी किताब नावल है? कार जहाँ दराज, आशिफ्ता बयानी मेरी, यादों की बारात, या सुखन हाय गुफ्तनी। क्वेश्चन नंबर 25 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार जहाँ दराज। ये जो है वो कुर्रतुल ऐन हैदर से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं, और ये जो है वो उनका सवान नावल भी जो है वो माना जाता है। उर्दू के पहले बाकायदा सवान निगार कौन है? हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, यूसुफ कंबलपोश, या इमदाद इमाम अथ। तो सवान निगार का बानी जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली को माना जाता है, जिन्होंने उर्दू की पहली सवानें लिखी 1886 में, दूसरी लिखी 1897 में, और तीसरी लिखी 1901 में। 1886 में शेख सादी की, 1897 में यादगार गालिब, और 1901 में जो है वो लिखी गई है हयात जावेद सर सैयद अहमद ख़ां की। तो इस तरीके से ये तीनों जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने क्या लिखी है? सवानी लिखी हैं। इनमें से कौन सा नावल नज़ीर अहमद का नहीं है? तौबतुन नसूह, इब्नुल वक्त, मिरातुल उरूश, या फसान आज़ाद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 फसान आज़ाद। यादगार गालिब का ताल्लुक़ नस्र की किस सिंफ से है? तो अभी ऊपर बताया ऑप्शन 4 सवाने से। मगरबी हिंद की कितनी बोलियाँ हैं? तो मगरबी हिंद को मैंने कितनी बार बताया है, आप लोग 2 BHK से याद रख सकते हैं कि 2 BHK जो है वो आपको समझ में आ जाएगी। जैसे बा से जो हमारी आ जाएगी ब्रज भाषा, ब्रज भाषा के बाद एक और बा आ जाएगा बुंदेली, ठीक। इसके बाद एच से आ जाएगा हमारी हरियाणवी, और के से आ जाएगा हमारी खड़ी बोली, और खड़ी बोली से आ जाएगा हमारा कन्नौजी। तो इस तरीके से आप लोग 2 BHK से याद रख सकते हैं। 2 BHK का मतलब होता है 2 बेडरूम जो हो जाते हैं, एक हॉल हो जाता है और एक किचन हो जाता है। तो इस तरीके से ब्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणवी, खड़ी बोली और कंडोजी। इसी में एक और याद रख सकते हैं, ये जाटो और बांगड़ू। हरियाणवी को इन 2 नामों से भी और जाना जाता है, जाटो और बांगड़ू के नाम से। तो 5 हो गई, तो आंसर आप लोग बता सकते हैं ऑप्शन 2। उर्दू का अव्वलीन मसनवी निगार कौन है? तो उर्दू की जो पहली मसनवी लिखी गई वो बहमनी दौर में लिखी गई। ऑप्शन हो जाएगा ए फ़खरुद्दीन हसन निज़ामी, और इनकी मसनवी का नाम है कदम राव और पदम राव। ये उर्दू की पहली मसनवी मानी जाती है जो 15वीं सदी में लिखी गई। गंज खूबी किसकी तसनीफ़ है? गंज खूबी मीर अमन की तसनीफ़ है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयात वुजदानी किसका शेरी मजमूआ है? फ़ानी बदायूनी, हसत मोहानी, यास यगाना चंगेज़ी, या असगर गोंडवी। क्वेश्चन नंबर 32 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यास यगाना चंगेज़ी का। मुलाकात किसकी नज़म है? फैज़ अहमद, मखदूम मुहिउद्दीन, मजाज, या सरदार जाफरी। क्वेश्चन नंबर 33 है और इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन ए फैज़ अहमद फैज़। आगे बढ़ते हैं, मुहासिन कलाम गालिब के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? गालिब, हाली, अब्दुर्रहमान बिजनूरी, या अल्लामा शिबली नुमानी। तो मुहासिन कलाम गालिब का ताल्लुक़ जो है वो अब्दुर्रहमान बिजनूरी से है। आगे बढ़ते हैं, आब हयात का पहला एडिशन किस सन में शाया हुआ? तो मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट 1880। अगर पूछा जाए सेकंड एडिशन तो आप लोग बता सकते हैं 1883। महकात का तसव्वुर किस नक्काद ने पेश किया है? तो महकात का तसव्वुर जो है वो अल्लामा शिबली नुमानी ने पेश किया है। ऑप्शन 4। इनमें से तरक्की पसंद नक्काद नहीं है? मुमताज़ हुसैन, अब्दुल अलीम, एहतसाम हुसैन, या मौलवी अब्दुल हक। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 37 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि मौलवी अब्दुल हक। आगे बढ़ते हैं, मुक़दमा शेर व शायरी की पहली इशाअत किस सन ईस्वी में हुई? तो मुक़दमा शेर व शायरी का जो ताल्लुक़ है वो तनकीद से है और इसकी जो शुरुआत हुई है वो ये 1893 ऑप्शन 3, और इसके मुसन्निफ़ का नाम अल्ताफ़ हुसैन हाली है और इसे उर्दू तनकीद का बोतिका कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किस नक्काद ने क़ुव्वत मदखला की क़ुव्वत मुमिज़्ज़ा के ताबे रखने का मशवरा दिया है? हाली, शिबली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, या अब्दुर्रहमान बिजनूरी। क्वेश्चन नंबर 39 है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अल्ताफ़ हुसैन हाली।
आगे बढ़ते हैं, मवाज़ान अनीस व दबीर का पहला एडिशन किस सन में शाये हुआ? तो आंसर हो जाएगा मवाज़ान अनीस व दबीर अल्लामा शिबली नुमानी की तसनीफ़ है और ये 1907 में शाये हुई। कहाँ से? आगरा से। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा उर्दू नावल का पहला मज़ाहिया किरदार है? खोजी, महाराज बली, जानिसार या मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग? तो पहला मज़ाहिया किरदार जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, खोजी को। आगे बढ़ते हैं, कलंदरी व आज़ादगी व एसार व कर्म के जो दवाई मेरे खालिक ने मुझ में बफर दपे हैं, बक़द्र हज़ार एक ज़हूर में ना आए, ये जुमला किसका है? यूसुफ़ कंबलपोश, आल अहमद सुरूर, मिर्ज़ा गालिब या एहसान दानिश? क्वेश्चन नंबर 42 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये यूसुफ़ खान कंबलपोश का जो है ये जुमला है जो उनकी तसनीफ़ से माखूज़ किया गया है। पूस की रात मुंशी प्रेमचंद के किस अफसानवी मजमू में शामिल है? पूस की रात जो है वो मुंशी प्रेमचंद का बहुत ही बेहतरीन अफसाना है। अब यह बताना है कि ये किस अफसानवी मजमू में शामिल है, प्रेम 25, प्रेम 40, प्रेम 32 या फिरदौस ख़याल? क्वेश्चन नंबर हमारे पास 43 और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि प्रेम 40। आगे देखते हैं, तबलीग, इग़राक़ और गुलू किस सनत की इक़साम है या किस में है? तो इन तीनों का ताल्लुक़ तबलीग का, इग़राक़ का और गुलू का जो है वो मुबालगा से है, ऑप्शन 3। आगे देखते हैं, मसनवी फूलबन किसकी तसनीफ़ है? तो ये इब्न निशाती की तसनीफ़ है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़िए, झेल में से कौन सा किरदार मसनवी सहरुल बयान का है? मकावली, बेनज़ीर, ज़ैनुल मुलूक या बेनज़ीर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन 4 बेनज़ीर। हालांकि नज़ीर भी किरदार है लेकिन बे का लगना ज़रूरी था, तो ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा। नारंग ख़याल का मुसन्निफ़ कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्लामा शिबली नुमानी, अबुल कलाम आज़ाद या गालिब? क्वेश्चन नंबर 47 है, आंसर हो जाएगा 3 यानी कि फर्स्ट मोहम्मद हुसैन आज़ाद। और नारंग ख़याल में जो कितने इंशाइयाँ हैं तो आप लोग बता सकते हैं 13, पहले में 5 हैं और दूसरे में जो है वो 8 हैं। आगे बढ़ते हैं, उस्ताद आब में ये रवाने खुदा की शान, पानी में आग, आग में पानी, खुदा की शान, इसमें जो है वो कौन सी सनद का इस्तेमाल किया गया है? लफ़ो नस्र, गैर मुरत्तब, अक्स या तोसी? क्वेश्चन नंबर हमारे पास 48 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लफ़ो नस्र। पहले में जो है वो बात को लपेटा गया है और दूसरी में जो है वो बात को फैलाया गया है, तो इसलिए इसमें कौन सा हो जाएगा? लफ़ो नस्र। इससे पहले वाले सेशन में एक और सवाल था, उसमें काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे सर उसमें हुस्न तालील नहीं तज़ाद भी होगा। बिल्कुल हो सकता है, एक शेर में या एक जुमले में एक से ज़्यादा सनद हो सकती है, लेकिन हमें ऑप्शंस पे भी जो है वो ख्याल रखना होता है। हालांकि ऑप्शंस दोनों थे, हुस्न तालील भी था और तज़ाद भी था। अब देखा जाए तो दोनों ही सही थे। हालांकि बच्चों ने कहा कि सर उसमें तज़ाद भी हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग उसमें हुस्न तालील जो है वो ज़्यादा बेहतर था। आगे बढ़ते हैं, जब सबब कहकर मुसब्बा, जुज़ कहकर कुल और मज़रूफ़ कह के ज़र्फ़ मुराद लिया जाए तो उसमें कौन सी सनद कायम होगी? इस्तारा, तशबिया, कनाया या मजाज मुरसिल? क्वेश्चन नंबर 49 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मजाज मुरसिल। और ये चारों अरकान जो हैं वो किसके हैं? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, ये इल्म बयान के चारों अरकान हैं। तो अक्सर एग्ज़ाम में आता है, तो बयान में जो है वो 4 हर्फ हैं, बा, या, अलिफ और नून। तो इस तरीके से आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो मैच करके याद रख सकते हैं कि इल्म बयान के कितने अरकान हैं। तो आंसर जो है वो आपका सवाल में ही है, बस आपको देखना पड़ता है। तो ये चारों जो है वो इल्म बयान के अरकान हैं। इनमें से कौन सा तारीख़ी नावल निगार है? अभी ऊपर बताया आपको, हो जाएगा अब्दुल हलीम शरर। आगे बढ़ते हैं, मंशा राम किस नावल का किरदार है? मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा, नज़ीर अहमद, अब्दुल हलीम शरर या इसमक चुगताई? यानी कि मंशा राम किस नावल के किरदार के मुसन्निफ़ का है? ये पूरा सवाल होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 51 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अब्दुल हलीम शरर। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी नज़्म नज़ीर अकबर आबादी की तख्लीक की है? तो ऑप्शन आपको पहले ही दूसरा दिखाई दे रहा होगा, आदमी नामा। तो आदमी नामा जो है वो नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है और इसकी हैयत अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो आप लोग बता सकते हैं मुखम्मस। इनमें से कौन सा शायर तरक्की पसंद से है? इकबाल, हाली, फैज़ या अख्तर शिरानी? क्वेश्चन नंबर 53 है, तो
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, फैज़ अहमद फैज़। हालांकि यहाँ पर इकबाल भी है, लेकिन इकबाल की जो है वफ़ात है वो 1936 में ही जो है वो हो जाती है, सॉरी 1938 में होती है, 1938 में। और फैज़ अहमद फैज़ जो है वो 1984 में जो है वो वफ़ात पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस मुसन्निफ़ ने बकाउली के किस्से को उर्दू नस्र में लिखा है? लल्लू लाल जी, बहादुर अली हुसैनी, निहाल चंद लाहौरी या शेर अली अफसोस? तो उर्दू नस्र में जो है वो बकाउली का किस्सा लिखा है निहाल चंद लाहौरी ने। किस नाम से लिखा है तो आप लोग बता सकते हैं, मजहब इश्क के नाम से। और ये नस्र के बाद अगर शायरी में लिखा गया है, शायरी में लिखा है दया शंकर नसीम ने, और उसका नाम रखा है गुलजार नसीम। तो आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक शेर है, इसमें आपको बताना है, हवा पे दौड़ता है इस तरह से अब्र सैया कि जैसे जाए कोई फेल मस्त बेजंजीर। क्वेश्चन नंबर 50 है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि इसमें जो है वो तशबीह मुरक्कब है, क्योंकि तशबीह के लिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जैसे, लेकिन तशबीह की बहुत सारी अरकान होती हैं, तशबीह मुरक्कब, तशबीह करीब, तशबीह बईद और तशबीह तमसील। तो यहाँ पे जो है वो तशबीह मुरक्कब जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। गालिब को हैवान नातिक के बजाय हैवान ज़रीफ़ किसने कहा है? तो ये अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा है, ऑप्शन 3। उर्दू का होलिया वादिया सिंध में तैयार हुआ, ये बात किसने कही है? तो सिंध का ताल्लुक़ जो है वो सैयद सुलेमान नदवी से है, और इनकी एक किताब है जिनका नाम है, आपको पता होगा कि उर्दू का जो है वो सिंध में तैयार होने का नज़रिया जो है वो सैयद सुलेमान नदवी ने जो है वो पेश किया है, ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मिर्ज़ा दबीर का असल नाम क्या था? मिर्ज़ा लताफ़त अली, मिर्ज़ा लियाकत अली, मिर्ज़ा सलामत अली या मिर्ज़ा इनायत अली? तो आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा सलामत अली दबीर। इनकी पैदाइश 1803 में हुई और वफ़ात 1875 में हुई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। ये एक शेर है, इसमें जो बताना है तजनीज़ की जो है वो कौन सी किस्म है? मुज़ेल, नाक़िस ज़ायद, मज़ारे या लाहिक? क्वेश्चन नंबर 59 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। अपनी तलाश में किसके खुद नविश्त है? तो अपनी तलाश में जो है वो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कलीमुद्दीन अहमद, और ये लिखी गई है 1975 में। आगे बढ़ते हैं। सिगमंड फ्राइड ने इंसानी शख्सियत को कितने हिस्सों में तकसीम किया है? तो आंसर हो जाएगा 3 में जो है वो किया है इंसानी शख्सियत को, तो ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं। शेरुल अजम के किस जिल्द में शायरी की हकीकत और माहियत शेर से मुतालिक बहस शामिल है? तो शेरुल अजम की चौथी जिल्द जो है वो अहम है, हालांकि इसका जो असल मौजू है वो है फ़ारसी तारीख़ या फ़ारसी शायरी, लेकिन चौथी जिल्द में जो है उन्होंने उर्दू के हवाले से जो है बात की है। आगे बढ़ते। मंतज़र झेल में से कौन तासुराती नक्काद नहीं है? रशीद अहमद सिद्दीकी, गोपी चंद नारंग, अब्दुर्रहमान बिजनौरी या मेहदी अफादी? तो तासुराती का जो ताल्लुक़ नहीं है वो गोपी चंद नारंग से नहीं है, ऑप्शन 2। आगे देखते हैं। है इंतहाई याश भी एक इब्तिदा ए शौक़, फिर आ गए वहीं पे चले थे जहाँ से हम? तशबिया, इस्सारा, तज़ाद या हुस्न तालील? क्वेश्चन नंबर 64 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, तज़ाद, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपको पता चल गया होगा देखते ही कि यहाँ पे जहाँ आ गए यानी कि उल्टा एक दूसरे का जो है वो अपोजिट हो रहा है, चले थे जहाँ से वहीं आ गए हम, ऑप्शन 3 हो जाएगा तज़ाद। तज़ाद का मतलब होता है अपोजिट। आगे देखते हैं। तुम आए हो ना शब इंतज़ार गुज़री है, ये एक मिसरा है, इस मिसरे का जो है वो सही मिसरा सानी आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 65 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तुम आए हो ना शब इंतज़ार गुज़री है, तलाश में है शहर बार बार गुज़री है, ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। अजाइबुल कसस के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? ऑप्शन हो जाएगा 3, शाह आलम सानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। रज का ताल्लुक़ किस सिनफ से है? तो इसका ताल्लुक़ जो है वो मर्सी से, ऑप्शन 2। आगे क्वेश्चन नंबर 68। दिल्ली के ना थे कूचे औरा के मुसव्विर थे, जो शक्ल नज़र आई तस्वीर नज़र आई, इस शेर का खालिक कौन है? सौदा, दर्द, मोमिन या मीर?
क्वेश्चन नंबर 68 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मीर तकी मीर। क्वेश्चन नंबर 69, झेल में से कौन सा तज़किरा कायम चांदपुरी का है? रियाजुल फसह, मखज़न निकात, चमनिस्तान शोरा या तज़किरा शोराए उर्दू। क्वेश्चन नंबर 69 है, ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी कि तज़किराए मखज़न निकात इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और ये किसका है? कायम चांदपुरी का है। अक्सर एग्ज़ाम में जो है ये आता ही आता है। और ये कब लिखा था? तो उन्होंने तकरीबन 1754 के जो है वो आसपास लिखा था, जिसे जो है वो एक तज़किरा जो है वो माना जाता है। और इससे जो है वो बहुत सारे सवाल भी जो है वो आते हैं। आगे बढ़ते इसके बाद, फ़ारसी शायरी के मज़ामीन को रेख्ता यानी कि उर्दू में पेश करने का मशवरा वली दकनी को किसने दिया था? सिराजुद्दीन खान आरजू, मज़हर जाने जाना, सादुल्ला गुलशन या सैयद अब्दुल वली इज़्ज़त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सादुल्ला गुलशन ने वली दकनी को ये मशवरा दिया था 1700 के आसपास, जब वली दकनी जो है वो दिल्ली आए थे। तो इस तरीके से आज के सेशन में ये हमारे सवाल हुए। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। आप लोग हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, या फिर आप लोग टेस्ट सीरीज़ में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप लोग रब्ता कर सकते हैं। और इसकी प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए एक ई बुक हमने जारी किया जिसका नाम है क़यास सवालात। आप लोग वो भी परचेज़ कर सकते हैं, जो आपको व्हाट्सएप पे, ईमेल पे या टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसकी कीमत है महज 199 रुपये। आज के सेशन में इतना ही। शुक्रिया।